एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति मध्यम वर्ग की लड़की थी जो अत्यंत खूबसूरत और सुशील थी। उसे अपने बालों से बहुत प्रेम होता है और आखिरकार हो भी क्यों ना, उसके बालों की वजह से ही तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। उसकी माँ कमला और पिता कारीलाल अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और एक दिन उसके लिए कुश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ अनारो मजाकिया किस्म की औरत थी। वो दोनों लड़की को देखने के लिए अपने हाथों में मिठाई लेकर उसके घर आते हैं। जी आप लोग आइए, शर्माइए मत, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। हाय, अजी हम क्यों शर्माएंगे? हम तो लड़के वाले हैं, हम तो हर चीज मुफ्त में खाएंगे यहाँ। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए जिसको देखने आए हैं यहाँ। जी बस तैयार हो रही थी, आती ही होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ भी गई। अरे वाह वाह, कितनी प्यारी है आपकी बिटिया, कितने मुलायम रेशमी बाल है इसके। वो क्या है ना आंटी जी, मैं अपने बालों की बहुत सेवा करती हूँ, तभी तो इतने अच्छे हैं। चलो अब से तुम हमारी सेवा करना। ये लीजिए बहन जी, आप मिठाई खाइए, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। इस तरह घर वालों की रजामंदी और खुशी के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने सभी घर वालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन उसे सबकी बहुत चिंता भी रहने लगती थी और धीरे धीरे उसके ज्यादा सोचने की वजह से उसके बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन वो इस बात को अनदेखा कर देती है और एक दिन जब शाम को वो कंघी कर रही होती है, तभी उसकी सास उसके टूटे हुए बालों को देख लेती है और वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, बहू ये देख तेरे बाल। हाँ माँ जी, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल डेली जब भी कंघी करती हूँ बाल ऐसे ही गिरते हैं मेरे। हाय हाय, बोल तो ऐसे रही है जैसे जरा भी बड़ी बात ना हो। अरे अगर ऐसे ही तेरे बाल गिरते रहे ना तो तू गंजी हो जाएगी। मैं तो अपने बालों का इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बाल गिरते ही जा रहे हैं। मेरी बात मान, तू ना गाय का गोबर लगा ले बालों में, फिर देख तेरा हेयर फॉल ना चुटकियों में गायब हो जाएगा। छी, गोबर कभी नहीं माँ जी, मैं ये सब कभी नहीं करूँगी, कितना बदबूदार होता है वो। ठीक है तो मत लगा और गिराती रहे अपने बालों को, और देख लेना जिस दिन गंजी हो गई ना तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की इस धमकी से डरकर वो गाय का गोबर ले आती है, लेकिन अपने हाथों से लगा नहीं पाती। इसीलिए अपने पति को वो गोबर लगाने को कहती है, जिसे सुनते ही उसका पति कहता है, हाँ हाँ, मैं इन्हीं कामों के लिए बनाऊँ ना अब तो, है ना? हाँ बेटा, नाक बंद करके लगा दे वरना ये गंजी हो जाएगी। हाँ तो गोबर ही क्यों लगाना है, बालों में तेल भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, ये गोबर कौन लगाता है? ये सच में किसी गवार इंसान का आइडिया होगा। हाँ हाँ हो सकता है, वैसे आपको बता दूं कि ये आइडिया माँ जी का है। ओह अच्छा, तो मैं अभी लगा देता हूँ, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, सही आइडिया है, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। इस तरह उसका पति मुंह बनाते हुए उसके बालों में गोबर लगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये नुस्खा काम नहीं आता, जिसकी वजह से दोनों सास बहुएं उदास हो जाती हैं। वो आए दिन नए नए उपाय के बारे में सोचने लग जाती हैं। तभी एक दिन घर के पड़ोस में रहने वाली विमला आंटी आती है, जो उन दोनों को परेशान देखकर उनका हाल पूछती है। अरे के बात है, इतनी परेशान क्यों लागो हो दोनों? क्या बताऊं विमला बहन, मेरी बहू के बाल तो ना टूटना बंद ही नहीं हो रहे। इतने घरेलू उपाय कर लिए, मजाल है जो एक भी काम कर जाए। अरे इन बात ताता कुछ ना होवे, मैं बताऊं के करिए तू, यो गोबर लगाने तक कुछ ना होवे। अंडा लगा ले सर में अपने और 2 घंटे धूप में एक टांग पे खड़ी रह,
नो बाल टूटने बंद हो जाएंगे। आंटी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मेरे बाल झड़ने से रोकना है, कोई तपस्या नहीं करनी। जरा ढंग का उपाय बताओ ना। अनारों की जोर जबरदस्ती से प्रीति अपने बालों में अंडा लगाकर धूप में 2 घंटे खड़ी रहती। उसे 1 हफ्ता हो जाता है ये सब करते हुए, जिसकी वजह से एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को सारी बात पता चलती है और डॉक्टर प्रीति का इलाज करने के बाद उन सभी को डांटना शुरू कर देते हैं। आप सभी का दिमाग ठिकाने पर है ना? ऐसा कौन करता है? इस तरह बाल झड़ना बंद नहीं होंगे माता जी। और आप इनके पति हैं ना, और पढ़े लिखे भी, आपको इतनी सी बात नहीं पता? मेरी कोई सुने तब ना। वैसे डॉक्टर, ये अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन मेरे पास इनके बालों का उपाय है। ये लीजिए तेल और रोजाना इनके सर में लगाइए। क्या सच में डॉक्टर साहब? अगर पता होता कि इसका इलाज डॉक्टर के पास होता है तो हम पहले ही आ जाते। प्रीति को सभी मिलकर अपने घर ले जाते हैं, जहां उसकी सास उसके बालों में रोजाना तेल लगाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद जब वो कंघी करती है तो देखती है कि उसके बाल अभी भी उतने ही गिर रहे हैं और उस तेल का कोई असर नहीं हो रहा, जिसके बारे में वो अपनी सास को बताती है और फिर से दोनों सर पकड़कर बैठ जाती हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो दोनों को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ है अब किसको गोबर लगाना है? अजी, उस डॉक्टर ने ना हमें इतना महंगा हेयर ऑयल दिया लगाने के लिए, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सच में ठग गए हम तो। हाँ बेटा, इतनी सेवा करी, इतना तेल लगाया, फिर भी असर नहीं हुआ। लगता है बहू के बालों को ना नजर लग गई किसी की। माँ, उसे किसी की नजर नहीं लगी, वो यहाँ आके बहुत ज्यादा सोचने लगी है, इसलिए उसके बाल गिर रहे हैं। अगर ये सोचना कम कर देगी तो बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके। क्या? अरे बहू, ये कुछ क्या कह रहा है? मुझे बता, तुझे किस बात की चिंता है? अरे ऐसा भी क्या सोचती है तू? आप लोगों की चिंता करना, आपका ध्यान रखना, रोज खाने में क्या बनना है ये सोचना, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना, अपना फ्यूचर प्लान करना, आपको कैसे खुश रखना है ये सब सोचना, यही सब तो सोचती हूँ मैं। अरे बेटा, तुझे इतनी चिंता करने के लिए किसने कहा है? मैं हूँ खुश है, तू अपनी परेशानी हमारे साथ बांट। ज्यादा सोचने से ही तेरे सर के बाल गिरते जा रहे हैं। माफ कीजिए माँ जी, अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिमाग कम और हाथ ज्यादा चलाऊं। इसके बाद प्रीति ज्यादा सोचना कम कर देती है और दोनों माँ बेटे भी उसके कामों में उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो आराम कर पाती थी और अपनी चिंता को दूर कर देती थी। इस तरह धीरे धीरे उसके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हेयर फॉल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से इतनी टेंशन लेती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।